यानी संविधान को तोड़ने का काम इस बाप पार्टी के थ्रू किया गया है। ये सीधा सीधा मेरा आरोप है उन लोगों पे। ये वोटों के लिए सत्ता के भूखे और सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं। ये आपस में इनके कई झगड़े हो रहे हैं। अभी आप देखना इस चुनाव में इनका स्तर डाउन होगा, ये नीचे आने वाले हैं। और आज की तारीख में संघर्ष सीधा सीधा इन लोगों से हमारा है और यहाँ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। मगर 11 साल में हालत ये है कि सार्वजनिक उपक्रम सारे बेच खाए, कोई बचा नहीं है। आजकल लोग मजाक चल रही है, पार्लियामेंट के संसदों में जाके बैठो, कहते हैं बताना मत कांग्रेस के लिए विकास करने वाला, भाजपा को पता पड़ेगा तो बेच खाएंगे। ये हालत है इन भाजपा की। 95% लोगों को गरीब रखना चाहती है ताकि कोई ऊपर उठे नहीं, अपने हक की मांग करे नहीं और गरीब का गरीब रहे। और यही कारण है कि आज नशा बढ़ता जा रहा है और इसका सरेआम ये लोग मार्केट खोल रखा है। इसीलिए सारे लोग समझ रहे हैं। अब उनकी सभा कराने के लिए हमको पैसा चाहिए, परमिशन चाहिए, कैंडिडेट की हैसियत नहीं है। मगर आम लोग जितने लगे हुए हैं वो समझ रहे हैं सारी परिस्थितियाँ। ऐसा है हमारे बड़े नेताओं उन्हें गलत सोचा था कि बाप हमको सपोर्ट करेगा। ये ब्लैक मेलर है। महाराष्ट्र पहुँच के, झारखंड पहुँच के और कहते क्या है हम आदिवासी नेता है, आदिवासी समाज का हित करना चाहते हैं। तो झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को हराने के लिए गए ये लोग। इनकी चाल और चरित्र देखो तो ऊपर वाले इस बात को समझ नहीं पाए। अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब तो कहने लगे राजपूत हमारे बड़े भाई है, ब्राह्मण हमारे बड़े भाई है। और 7 साल पहले कहते हैं कि इनके हम गुलाम नहीं रहेंगे, ये बढ़िया बामणों की पार्टी और बघेरा जी और कांग्रेस के नेता उसके गुलाम हैं। तो आज उनके बड़े भाई कहाँ से बन गए? तो लोग सब समझ रहे हैं। चुनावी बातों का सिलसिला अब उस व्यक्ति तक जा पहुंचा है जिसने भी राजस्थान के 84 में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान लगा रखी है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूरा सांसद रह चुके हैं पहले ताराचंद जी बघोरा। पहले काफ़ी दिग्गज नेताओं के तौर पर ताराचंद जी को जाना जाता है और ऐसे में राजस्थान में इनके ही इलाके में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि अपने उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर विधानसभा तक की सीढ़ियाँ चढ़वाएं। भाई साहब, कितनी चुनौती है इस बार, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने अपना पैर जो है इस इलाके में फंसा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण राजस्थान से लगभग 7 साल से पहले बीजेपी के नाम से और अब भारत आदिवासी पार्टी के नाम से एक सिद्ध पार्टी तैयार हुई है, जिन्होंने लगातार यहाँ लोगों को दिग्भ्रमित किया है, झूठे वादे किए हैं। समाज का नाम लेकर के आदिवासी समाज के नाम से इन्होंने लोगों से वोट लेने का प्रयास किया और उनको कहा कि हम यहाँ आएंगे तो कांग्रेस ने जो 70 साल तक विकास नहीं किया है और आदिवासी को नौकरी नहीं मिली है, तो हमें आदिवासी जो बच्चे हैं 5वीं पास, 8वीं पास और 10वीं फेल को अविलंब नौकरी जैसे ही बनेंगे वैसे हम दे देंगे और 5वीं अनुसूची लागू करेंगे। साथ ही कहा जो आरक्षण नहीं मिला है उसको हम 100% आरक्षण दिलाएंगे। ऐसे 2-3 झूठे वादे किए। उन्होंने एक गलत प्रचार और किया कि कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ पॉपुलेशन ट्राइबलों की 70% है और उन्होंने 50% उनको आरक्षण दिया, जबकि यहाँ दरअसल कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था यहाँ के अमूमन लोगों ने कि यहाँ जब से आज़ादी से जो आरक्षण मिला और इसमें हमें 12.5% मिला था ट्राइबलों को और टीएसपी में 45%, उसके आधार पर भर्ती होते और जो बाद में 55% जो लोग थे वो सारे राजस्थान के आया करते थे और यहाँ के जनरल और ट्राइबल जो आने चाहिए थे वो नहीं आते थे। हमने 2013 में कानून पास किया कि वरीयता के आधार पे यानी 45 ट्राइबल जनजाति के लोग, 5% जाति अनुसूचित जाति के लोग, मिला के 50% आरक्षण था और 50% यहाँ के लोग परसेंटेज के आधार पे, चाहे वो ट्राइबल आ जाए हाईएस्ट परसेंट लेके प्रॉपर, शेड्यूल कास्ट का आ जाए, चाहे तेली कुम्हार कोई भी आ जाए जिसका परसेंटेज हाई को, यानी वरीयता के आधार पे उनको आरक्षण दिया। इन लोगों ने गलत प्रचार किया और यहाँ के युवाओं को गलत उनको भ्रमित किया और भ्रमित करने के कारण यहाँ के लोगों ने समझा कि 50%
जनरल को दे दिया हमारी पॉपुलेशन सिस्टम में, ये गलत बात आज तक करते आ रहे हैं, इनको समझ में आई नहीं। इस वजह से लोगों ने इन लोगों को आगे बढ़ाया। अब जाके पता चला कि ये बात भीलवाड़ की बात करने लगे। सिरोही में एक भील मारा गया तो वहाँ जाके कहने कि हमारे भीलों पे अत्याचार हुए, वहाँ आंदोलन किए, उदयपुर में जाके किए। मगर इनकी विचारधारा के लोगों ने जहाँ 5वीं पास 8वीं पास और 10वीं फेल को नौकरी देने की बात थी, वो नौकरी तो नहीं दी। प्रकाश हिंदुस्तान का IPS कानून हम पे लागू नहीं होता, हमारे पर भारत का संविधान लागू नहीं होता, जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ जनरल समाज के लोग न जमीन रख सकते हैं न रह सकते हैं। तो इन लोगों ने इनको लूटपाट करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि ये रहने के हकदार नहीं, इनको पतंग करो भाग जाए। मगर आज ट्राइबल को लूटता कोई पहचान तो है नहीं। जब शाम पड़ी रोडों पे आ जाते हैं दारू पी के। और ये यानी संविधान को तोड़ने का काम इस बाप पार्टी के थ्रू किया गया है। ये सीधा सीधा मेरा आरोप है उन लोगों पे। और उसको आरोप का कोई बता दें कहीं। आज तक यही काम हो रहा है। 7 साल के पहले अमन चैन शांति थी। ट्राइबलों का एजुकेशन बहुत बेहतरीन ढंग से बताता, पूरे राजस्थान पर टॉप लेवल पे थे। इसको भी इनका मसला ढाल कर दिया। और इसके अंदर खुली बात है, कुछ टीचर लोगों का भी हाथ है, जो नौकरी करने के बजाय पढ़ाने के बजाय उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसमें भी सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। या तो नौकरी करें या राजनीति करें, कोई इनको काम ये करना चाहिए। तो इस प्रकार इन लोगों ने किया। मगर अब यहाँ नागरिकों को समझ में आया, आपस में इनके कई झगड़े हो रहे हैं। अभी आप देखना इस चुनाव में इनका स्तर डाउन होगा, ये नीचे आने वाले हैं। और आज की तारीख में संघर्ष सीधा इन लोगों से हमारा है। और यहाँ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है। पूरे जिले के नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं अपनी अपनी ड्यूटी। यूथ कांग्रेस के पूरे राजस्थान के साथी लगे हुए हैं। और हमारा जो चुनाव प्रचार चरम सीमा पे है। अब आने वाले 2 दिन के बाद मतदान होने जा रहा है। हमने जनता से अपील की है, युवकों से अपील की है कि ऐसे झूठे लोगों के साथ नहीं जाएं। जहाँ तक भाजपा का है, नरेंद्र मोदी जी 11 साल पहले अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, हम आएंगे तो बहुत विकास करेंगे। मगर 11 साल में हालत ये है कि सार्वजनिक उपक्रम सारे बेच खाए, कोई बचा नहीं है। आजकल लोग मजाक चल रही है, पार्लियामेंट के संसदों में जाके बैठो, कहते हैं मसलाना मत, कांग्रेस ये विकास करने वाला, भाजपा को पता पड़ेगा तो बेच खाएंगे। ये हालत है इन भाजपा की। और आज इन आरक्षण को खत्म करने का अभियान पर्दे के पीछे किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। इसलिए यहाँ का युवक समझ गया है, यहाँ के गरीब वर्ग समझ गया है। तो भाजपा को भी अब की बार मुँह की खानी पड़ेगी और बाप को भी खानी पड़ेगी। हमारी पूरी तैयारी है। और जनता से हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता अपने हक के प्रति जागरूक है। अगर आपको आज़ादी और लंबे टाइम तक बच्चों को नौकरी चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो कांग्रेस का कोई चारा नहीं है। वरना इस हिंदुस्तान में भाजपा जैसी पार्टी दक्षिणपंथी 85% लोगों को गरीब रखना चाहती है। वहीं बाप जैसी पार्टी 95% लोगों को गरीब रखना चाहती है, ताकि कोई ऊपर उठे नहीं, अपने हक की मांग करे नहीं और गरीब का गरीब रहे। और यही कारण है कि आज नशा बढ़ता जा रहा है और इसका सरेआम ये लोग मार्केट खोल रखा है। इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं अब कि हमारे हकों के लिए, अच्छे विकास के लिए, नौकरी के लिए कांग्रेस चाहिए। तब लोगों को समझ में आया और आम लोग कांग्रेस के प्रति अपनी सद्भावना बढ़ाई है और निश्चित कांग्रेस जीतेगी। सांसद साहब, मेरा ये भी सवाल है, आपके कार्यकाल में जो काम हुआ, मैं चाहता हूँ कि वो भी एक बार आप बताइए, क्योंकि कांग्रेस को लेकर लगातार बात कहीं सामने नहीं आई है। कई बार बीजेपी और बीएपी को ये दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो आप भी बताएं कि क्या क्या काम हमने यहाँ की जनता के लिए दिया। बहुत शानदार आपने प्रश्न किया। इस जिले के अंदर मैं राजनीति में आया इसीलिए कि यहाँ के ऊपर के काम और कांग्रेस की नीतियाँ और सरकार की योजना यहाँ लोगों को पता नहीं चलता था। भ्रष्ट लोग आते थे बाहर से, यहाँ शोषण करके जाते, काम करते नहीं थे। हम राजनीति में आने के बाद यहाँ लगातार गांव तक सड़कें पहुंचाई, गांव के लास्ट तक लाइट की व्यवस्था पहुंचाई, शानदार स्कूल भवन बनवाए, शानदार सब सेंटर बनाए और बहुत बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज के रूप में आई। इतने स्टेट हाईवे हमने बनवाए, इसमें कोई न भाजपा का योगदान है न बाप का तो कोई हो ही नहीं सकता। आपके कानून व्यवस्था के लिए डीवाईएसपी ऑफिस और 4 थाने खुलवाए, आपके विद्युत वर्ष के 132 kV की लाइटों का प्रबंध करवाया, स्टेशन बनवाया और साथ में
आरसीबी के एक्शनों पे एरिन ऑफिस खोले। अशोक गहलोत जी ने ट्राइबल बेल्ट के बच्चों के लिए डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय खोला। तो यहाँ पर कॉलेज खोली, 2 कॉलेज 84 में दी अशोक गहलोत जी ने। हमने मांग की और ये शानदार रोड आपने देखा होगा, कहीं है नहीं ऐसे रोड दिए। और गांव के लास्ट तक कहीं भी जाना हो आपको डांबर रोड से आपको जाने मिलेगा। और जिले भर में सूखाग्रस्त जिले को वैनिकट से बांधने का काम हम लोगों ने किया, जगह जगह छोटे बड़े। और ये जितने तालाब जिले में दिख रहे हैं दक्षिण राजस्थान में, चाहे माई डैम से लगाकर, ये सब कांग्रेस की देन है। नई पीढ़ी को पता नहीं है तो पता कर ले कि एक आध उदाहरण वो झांक के देख लें कि भाजपा ने एक आध कोई काम किया क्या बाप ने 7 साल तक लड़ाने के सिवाय और जाति विद्वेष फैलाने के सिवा कोई काम किया क्या? कोई काम नहीं किया। मगर नारा दे रखे सस्ती लोकप्रियता, जैसे भाजपा सस्ती लोकप्रियता बिना विकास के, नाम बदल के इंदिरा जी का नाम बदलते हैं, कभी राहुल गांधी जी का राजीव गांधी जी के नाम जो भवन बने इनको बदलने का काम किया, इनको बदलने का काम करते हैं। उनके सिवाय कोई विकास का काम किए नहीं। और समाज में अशांत कैसे रहे इसके सिवाय। आज देखो बहु बेटियाँ ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे। मणिपुर की घटना देख लो, मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चों पर दारू वो पेशाब करने की घटना देख लो। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई भाजपा और भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आम लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी 36 कौमों को लेकर आगे बढ़ने के जैसा काम कोई हिंदुस्तान में कर नहीं सकता। इसलिए आम लोगों की भावना एकदम कांग्रेस की ओर बढ़ती नजर आ रही है। और हम आराम से जीतेंगे 84 में, डंके की चोट पे ही हम आपको कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपने राहुल गांधी का जिक्र छेड़ा। राहुल गांधी को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है कि 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विधानसभा में हुआ, उनको क्या कुछ जवाब? ऐसा है, भाजपा बिना विकास के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। इनके पास कोई काम ही नहीं है। आज हिंदुस्तान का प्रजातंत्र खतरे में, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपने बुलडोजर देखा होगा, आपने यूपी में मर गया है, वहाँ चला देते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चला रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे। जातिगत भेदभाव, अगर मैं तो आज खुला चैलेंज है, शेड्यूल ट्राइब और कास्ट पे बड़े आक्रमण होते अगर आज अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में नहीं होते। सीधा टारगेट होता है इनका। आज इनकी मजबूरी, उनका नाम ले रहे हैं, अगर उनका नहीं हो तो ST SC उनके अत्याचार करते हैं। बात हिंदुत्व की करते हैं तो इनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? नौकरियों में देख लोग अब तक वर्षों से क्यों भरा पड़ा है, ये क्यों नहीं लेना चाहते? आज गुजरात पैटर्न पे 8-10 हज़ार में लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। प्राइवेट में एजेंसी क्यों कायम की उन्होंने? शोषण करना चाहते हैं हिंदुस्तान में आम लोगों का। ये पार्टी है जो सदियों से शोषण करती आ रही है, उस शोषण की पोषक है। इसलिए इनके आरोप निराधार है। राहुल गांधी जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की 36 कौम की जनता समझ चुकी है, बिना राहुल गांधी के न प्रजातंत्र सुरक्षित है, न लोकतंत्र सुरक्षित है, न ST SC OBC और गरीब वर्ग जो जनरल कास्ट के, यानी 90% लोगों का शोषण भाजपा करना चाहती है। और कांग्रेस और राहुल गांधी 90% लोगों को संरक्षण देके उद्योग धंधे और नौकरी देना चाहती है। और बिना भेदभाव के हर कोई शांति से विश्व को महान राष्ट्र बनाए, इस और राहुल गांधी जी अग्रसर है और हम उनके साथ हैं। बस अब कहा ये भी गया बीजेपी और BAP की ओर से कि इस बार जो टक्कर में है, खासकर के 84 में, वो सिर्फ BJP और BAP में है। इसलिए ही तो ना तो राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, ना डोटासरा जी आ रहे हैं, ना डांसिंग स्टाइल में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक कहे जाते हैं, युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट, वो तक नहीं आए। देखो, इसमें जो स्टार प्रचारक जो नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस में, आप जानते हो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो खाता था उसको सील कर दिया भाजपा वालों ने। आज कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस के पास रीतियाँ ही नीतियाँ हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की योजना है, गरीब कौम को आगे बढ़ाने की योजना है और इनके शोषण मुक्त कराने की योजना है। और आम लोग समझ रहे हैं। और यहाँ हमारे जो कैंडिडेट है, वही कारण है कि पार्टी का इतना फंड नहीं है व्यक्ति के पास। उनकी सभा कराने के लिए हमको पैसा चाहिए, परमिशन चाहिए, तो कैंडिडेट की हैसियत नहीं है। मगर आम लोग जितने लगे हुए हैं वो समझ रहे हैं सारी परिस्थितियाँ। हमने पिछले टाइम उपचुनाव डूंगरपुर के हुए थे,
हमने बिना पैसे से कैंडिडेट को जिताया था। अब ये भी हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम पैसों के अभाव में भी पूरे कार्यकर्ता एकजुट हैं और कांग्रेस को जिताएंगे। गठबंधन को लेकर बात हुई थी कि कहा था कि अगर राजस्थान में किसी पार्टियों का अगर गठबंधन होगा तो वो थी कांग्रेस और बीजेपी। अगर क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने ही साथ दिया राजकुमार रौत का लोकसभा के अंदर, फिर बागीदोरा में जो उपचुनाव हुआ जहां से जय किशन पटेल विधायक बने वहां पर साथ दिया। तो इस बार कांग्रेस के भी बड़े लीडर का ये कहना था, जैसे रघुवीर मीणा का भी स्टेटमेंट आया था कि इस बार साथ बीजेपी को देना चाहिए कांग्रेस का। उसको लेकर क्या सोचते हैं? ऐसा है, हमारे बड़े नेताओं उन्हें गलत सोचा था कि बाप हमको सपोर्ट करेगा। ये ब्लैक मेलर है, ये बार बार ब्लैक मेलर है, अपने आप को बड़ी हैसियत बताते हैं। ये आज की तारीख में आपने देखा नहीं, महाराष्ट्र पहुँच के, झारखंड पहुँच के और कहते क्या है हम आदिवासी नेता है, आदिवासी समाज का हित करना चाहते हैं। तो झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को हराने के लिए गए ये लोग। इनकी चाल और चरित्र देखो तो ऊपर वाले इस बात को समझ नहीं पाए। अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब तो कहने लगे राजपूत हमारे बड़े भाई है, ब्राह्मण हमारे बड़े भाई है, और 7 साल पहले कहते हैं कि इनके हम गुलाम नहीं रहेंगे, ये बढ़िया बामण की पार्टी और बघेरा जी और कांग्रेस के नेता उसके गुलाम हैं। तो आज उनके बड़े भाई कहाँ से बन गए? तो लोग सब समझ रहे हैं कि ये वोटों के लिए सत्ता के भूखे और सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं ये। और ये भाजपा द्वारा पहले खड़े किए गए लोग हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक तोड़े, और इसी वजह से आए थे। कांग्रेस ने देखा कि अपना भी इसका उपयोग ले, तो इनको सहारा मिल गया। इनको जहाँ जाएंगे ये कोई पैसा देगा उनके साथ चले जाएंगे। इनको यहाँ ट्राइबलों के आरक्षण, उनकी नौकरियों से, उनके हितों की रक्षा करने से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं इनका। मतलब 2024 में गलती हुई लोकसभा के अंदर की साथ देकर बीजेपी का। ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी का निर्देश था कि भाजपा को हराने के लिए ये संविधान नष्ट कर देगी, इसलिए जो भी परिस्थितियाँ हों विपक्ष एकजुट रहे। तो विपक्ष को एकजुट रहने में इनका हमने सहयोग दिया था। मगर ये भी अक्सर चुनाव हो रहे स्टेट लेवल के, उसमें इनकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो गलत किया इसका सबको एहसास है। और जीतने के बाद राजकुमार जीतता ही नहीं, मगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया। उनका वोट बैंक 4 लाख था, मगर जैसे ही कांग्रेस ने सपोर्ट किया 8.5 लाख हो गया तो ये जीत गया, वरना वो किसी हाल में जीतते नहीं। तो मोदी की जो सत्ता प्रजातंत्र को ख़त्म करने का इनका अभियान था उसमें रुकावट डालने का, यानी ब्रेक देने का काम राहुल गांधी जी ने किया, इसलिए हमने इनको सपोर्ट किया। आखिरी सवाल भाई साहब, आपके वागड़ के एक बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में गए। क्या ऐसी बात हुई कि महेंद्रजीत सिंह मालविया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाना पड़ा? बड़े उनको तो पार्टी ने काफ़ी कुछ दिया भी था। ऐसा सत्ता लोलुप व्यक्ति होता है, उसको गरीब और लोगों के प्रति विकास की कोई भावना नहीं होती, अपना खुद के विकास की बात होती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा होगा कि कांग्रेस तो गई, जो कमाना था कमा लिया, अब भाजपा का राज आया तो मैं इसमें कोई मंत्री बनूंगा केंद्र में जाके। तो इस लालच में गए और जनता ने देखा कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो उसको लोगों ने कहा कि प्रजातंत्र में उसको वोट नहीं दिया, और अपना वो आज कहीं के नेता नहीं रहे, धरातल पे आ गए डायरेक्ट सीधे। तो हाथ से उन्होंने राजनीतिक कदम उठाने में सोच में इनकी कमी थी, तो उन्होंने धोखा खाया, और जनता ने देखा हमारे साथ धोखा कर रहा है, जनता ने उनको ठिकाने लगा दिया। आप अपील कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनको कितने वोटों से जिताएं, जो भी है। मैं 84 शानदार जनता मतदाताओं से अपील करूंगा, युवा भाई, महिलाएं, हमारे बुजुर्ग भाई बहन, सबसे मेरी अपील है, सिर्फ कांग्रेस ही विकास कर सकती है। आइए हम सब मिलके इस पावन पर्व पे 13 तारीख को सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। देश के नेता राहुल गांधी ही इस देश के अंदर कांग्रेस संस्था है, खड़गे साहब यही इस देश के अंदर 36 कौमों को बचा सकते हैं, डेवलपमेंट दे सकते हैं, प्रजातंत्र की रक्षा कर सकते हैं। एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और 10% गरीब वर्ग जो जनरल का है, इनकी सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप कांग्रेस के पक्ष में भाई महेश रोज के पक्ष में मतदान करें, हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे राजस्थान कांग्रेस के वो पूर्व सांसद जिन्होंने
बीजेपी और बीएपी को लेकर आज द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में कई सारे बड़े खुलासे किए। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, 84। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।